प्यार नबी की मिदहत के नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम आओ नात सीखें के साथ आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान आपका खैर मकदम करती है। दहर को मिदहत सरकार सिखा दी जाए, दहर को मिदहत सरकार सिखा दी जाए, कहकशां आज अक़ीदत की बिछा दी जाए। हैं जो महरूम सना ख्वानी शहे बतहा, ए खुदा उनको भी तौफ़ीक़ सना दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्हीं दुआओं का समर है हमारा ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत सारे लोग नात ख़्वानी के रमूज़ औक़ाफ़ और आदाब सीख रहे हैं, और क्रेडिट जाता है जनाब पाकिस्तान टेलीविज़न को। और हमारी मुआवनत के लिए, हमारी तालीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद गिरामी नूर मोहम्मद जराल, और हमारी बज़्म के महकते फूल। तमाम का खैर मकदम करती हूँ जी। आज का सबक हमने जो इंतखाब किया है वो छोटे बहर की नात है। छोटी बहर है वो, और छोटी बहर में जब पढ़ते हैं आप तो थोड़ा सा आपको मार्जिन भी एक दो चीज़ों का मिलता है, लेकिन छोटी बहर में एक थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको फॉर्मेट के अंदर रहते हुए सारी चीज़ों को शुरू भी करना है और समेटना भी है। यानी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप शुरू करें, दरमियान का पोर्शन आपका गले का कोई काम दिखाने का है, फिर वाइंड अप का है जहां आप मिसरे को ख़त्म करते हैं। ये टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हर मिसरे को आपने उसकी डिवीजन पे गौर करना है। जैसे पिछली नात, पिछले सबक में आप लोगों ने कितने खूबसूरत तरीके से इस डिवीजन का ख्याल रखा। ये नात जो है छोटे बहर की है, मैं पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। हवाओं में करीना आ रहा है कि ये हवाओं में करीना आ रहा है। हवाओं में करीना आ रहा है, संभल है दिल मदीना आ रहा है, संभल है दिल मदीना आ रहा है। मैं कैसे जाऊंगा पेशे मवाजा, मैं कैसे जाऊंगा पेशे मवाजा, तसव्वुर में पसीना आ रहा है, तसव्वुर में पसीना आ रहा है। शाबाश। सलमा, अब कहाँ से शुरू करेंगे? बच्चियों की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल, बच्चियों से पहले सुनते हैं हवाओं में करीना आ रहा है। शाबाश, वाह। जी अलीज़ा, आप पढ़ेंगी?
हवाओं में करीना आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें बेटा, ये लफ्ज़ जो है ये करीना नहीं करीना है, खाफ ठीक है ना? मोटा है जो आप करीना पढ़ेंगे तो और माना होगा, जब आप करीना पढ़ेंगे तो और शाबाश, माना होगा। और शाबाश। मुझे लगा कि अलीज़ा ने बहुत उजलत में पढ़ा है। लेकिन अच्छा, एक जो छोटी सी एक इर्तियाश है ना, वो इनकी आवाज़ का में है। हिस्सा है, जी। लेकिन जल्दी में पढ़ा है, लेकिन उसमें तासीर ज़रूर थी। ठीक है, एक दफ़ा ठहराव एक के साथ दफ़ा पढ़िए। ठहराव के साथ। हवाओं में करीना आ रहा है। माशाल्लाह। बेहतर हो बेटा, गया। आप जितना ठहराव के साथ पढ़ेंगे ना, उतना ही उसमें एक हुस्न भी और एक तासीर पैदा होगी। अच्छा उरूज, आप इसी लाइन को अंतरे की शक्ल में उठा के पढ़िए। हवाओं में करीना आ रहा है। माशाल्लाह। देखें, एक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है, और जहाँ सांस टूटनी चाहिए थी या यहाँ पे तवक़्फ़ हमें वक्फ़ा करना चाहिए था, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि वही बात जो उजलत वाली है ना, आप उसका इख्तिताम जब आपने किया तो स्टेप पूरे किए लेकिन जल्दी की। उसकी वजह क्या था? वजह क्या थी? वजह ये थी आपने पहले सांस भरी नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक टेक्निकल बात है जिसका समझना और करना बहुत और अगर इसी लाइन को सबरीना पढ़ें। हवाओं में करीना आ रहा है। हवाओं में करीना रहा है। शाबाश शाबाश बेटा, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हवाओं में जो है ना, उसकी डिवीजन को दुरुस्त करना। हवाओं में करीना आ रहा है। तथीर, अगर आप इसकी स्थाई पढ़ दें। हवाओं में करीना आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तथीर, आपने इतनी खूबसूरती से पढ़ा है ना, और नेचुरल जो आपका टेक्सचर है, आवाज़ है, जो कुदरती आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है ना, आपने उसके साथ उस आवाज़ को इस्तेमाल किया। आपने किसी जगह भी ज़ोर लगाने की कोशिश नहीं की। आपने किसी जगह से भी आपके गले के फॉर्मेट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं बिल्कुल की। सही, बिल्कुल शाबाश। सही। उज़ैर, आप इसका अंतरा, मैं कैसे जाऊंगा पेशे मवाजा। मैं कैसे जाऊंगा पेशे मवाजा। बेटा, आप गौर से सुने जो मैं पढ़ने लगा हूँ। जहाँ गलतियाँ हैं वो हमने नोट भी कर ली हैं। आपने इजाफत तोड़ी है, ठीक है ना। पेशे मवाजा आपने इजाफत तोड़ी, जो कि जायज़ नहीं है। इजाफत के साथ मिला के पढ़ने का नाम है पेशे। आपने पढ़ा। पेशे मवाजा जो है उसको इकट्ठा पढ़ेंगे आप। मैं कैसे जाऊंगा पेशे मवाजा। सुभान अल्लाह। मैं कैसे जाऊंगा पेशे मवाजा। देखा, ये है जब आप गौर से
जब आप फॉलो करते हैं। जब बेध्यानी से करते हैं तो फिर आपका दिमाग, आपकी पढ़त, आपका चेहरा बता रहा होता है कि ये ख्याल से और ध्यान से नहीं पढ़ा जा रहा। अभी आपने पढ़ा है, माशाल्लाह, बहुत उम्दा पढ़ा। अच्छा उस्ताद जी, मेरा एक सवाल है जी। हम अक्सर क्लासिकल पढ़ने वाले नात ख़ानों को देखते हैं और सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि नात मुबारका शुरू करने से पहले एक बड़ा लंबा सा आलाप लिया जाता है। जिस तरह आप नात मुबारका अभी स्टार्ट करते हैं सबक के लिए भी, तो आपका आलाप मतलब कोई 20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता, या शायद इससे भी कम, 10 सेकंड इससे भी कम होता है। जी। तो वो तो चलें, वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई 1.5 मिनट का आलाप ले रहा है तो क्या वो नात का हिस्सा है? एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा एक मजलिस में हम लोग मौजूद थे। एक उनके शागिर्द ने दरबारी में एक बंदिश थी, उसमें वो नात पढ़ने लगे और उन्होंने कम अज़ कम 1.5 से 2 मिनट आलाप का किया। तो वो सुनते रहे और जब आलाप ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा, मियाँ 1 मिनट ठहरो, बैठ जाओ। अगर हमने क्लासिकल सुनना हो ना, तो ये जितने बड़े क्लासिकल घराने हैं उनसे अच्छा ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। आपको नात पढ़ना चाहिए। एक अंदाज लेने के लिए थोड़ा देखें, खमीरी रोटी बनाने के लिए ना पूरा आटा खमीरा नहीं करते, थोड़ा सा खमीर उसमें डालते हैं और रोटी खमीरी बन जाती है। सही तो आप ये समझें कि आपका आलाप वो थोड़ा सा खमीर है, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको लेके आपने अपनी तर्ज में आना है। सही, थोड़ा सा फ्लेवर है जिसको आपने ऐड करना है, बल्कि वो पूरा जो जिस तरह कह रहे हैं कि पूरे आटे को खमीरा नहीं करना। आपकी मिसालों के क्या कहने हैं। अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए और इंशाल्लाह अपनी अगली नशिस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।